आपको किसी को अपने कब्जे में करना हो तो आप उसके एजुकेशन को बर्बाद कीजिए। ऐसे ही बीजेपी आरएसएस को बढ़ावा दे रही है, यानी कि एक रिलीजन को। अब सरकार डर चुकी है, जनजी जाग जाएगा देश का तो अपने राइट्स मांगेगा, वो एजुकेशन पे बात करेगा, वो हॉस्पिटैलिटी पे बात करेगा। देखिए कि मैं तो यही चाहूंगी कि ये जो है आरएसएस के बारे में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि आरएसएस एक संगठन है, हमारा इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। वैसे आरएसएस जो है बिल्कुल मनुस्मृति को लेकर चलती है, और मनुस्मृति एक ऐसी किताब है, इतनी बेकार किताब मैं कहना चाहूंगी कि इतने बेकार किताब कि उसके अंदर औरतों के बारे में इतना गलत लिखा गया है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ना पढ़ाई जाए। आप अच्छे जो नए सब्जेक्ट्स है उन्हें इंक्लूड कीजिए। आरएसएस क्यों पढ़ाते हैं? हम आरएसएस की पढ़ाई तो नहीं करनी चाहिए, एक तरीके से ठीक नहीं है बच्चों के लिए। एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना ये सरासर गलत है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से लैपटॉप पाकर या टैबलेट पाकर क्या बच्चे वाकई में अपना भविष्य बना पाएंगे? क्योंकि भविष्य तो शिक्षा से बनता है, और शिक्षा के साथ बड़ा खेल किया जा रहा है कि पेपर लीक किया जा रहा है। आप कह रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में हम आरएसएस पढ़ाएंगे और आरएसएस की विचारधारा को भी बच्चों तक पहुँचाएंगे। कैसे आप इस फैसले को देखते? To remove myself from that simple community, I want to represent myself as a part, as a nation, as an Indian citizen. First of all, BJP promoting our religious culture in our constitution. आप अच्छा बोल रही हैं, क्या इसको हिंदी में बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे व्यूअर्स हिंदी देख। पहले तो मैं अपने आप को एक समाज से हटाना चाहूँगी और अपने आप को एक भारत का नागरिक के रूप में दर्शित करना चाहूँगी, ना कि बैरवा समाज, ना कि ब्राह्मण समाज। देखिए, ये पूरी हमारे राष्ट्र में हो रहा है, यानी कि हमारे भारत में जब कभी भी किसी को हम पे हमला करना होता है तो एक देश की बात आती है, ना कि आपके समाज से जुड़ा है। और ऐसे ही कहा जाता है कि अगर आपको किसी को अपने कब्जे में करना हो तो आप उसके एजुकेशन को बर्बाद कीजिए। ऐसे ही बीजेपी आरएसएस को बढ़ावा दे रही है, यानी कि एक रिलीजन को। और हमारे संविधान में ये साफ लिखा है कि रिलीजन नहीं, हमारा काम है सिक्योरिज्म, फेडरलिज्म, इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें किताबों को पढ़ना चाहिए, हमें हर तरीके की किताबों को पढ़ना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना ये सरासर गलत है। हम और भी रिलीजियस हमारे देश में है, जैसे कि हम जानते हैं भारत एक डाइवर्स कंट्री, और अगर हम उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले अंदर ही अंदर एक दूसरे के बीच में अलग अलग करते हैं, समाज को अलग अलग पर्दों में बांट रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट आई वॉन्ट टू से दैट वी शुड फर्स्ट वर्क एज अ नेशन टूवर्ड्स, लाइक वी शुड प्रमोट आवर एजुकेशन फॉर towards freedom, towards secularism, not towards a religious purpose. Thank you so much. आरएसएस कह रहा है कि हम मनुस्मृति आरएसएस की विचारधारा पढ़ाएंगे। अगर आप आरएसएस के बारे में जानते हैं तो आपको क्या लगता है स्कूल में ऐसे कौन सी अचीवमेंट है आरएसएस की जो बच्चों को जाननी चाहिए? As I already mentioned that I don't want to talk about a particular party, but I want to say that we shouldn't promote a particular religion when it comes to education. तो जैसे आपने कहा कि आज शिक्षा पर पूरा हमला करने की कोशिश है कि उस शिक्षा के जो शिक्षा का विभाग है उसी को पूरा हाईजैक कर लो, इस तरीके की चीज़ें उसमें घुसा दो। देखिए, इससे पहले तो हम स्टूडेंट्स को और हमारे समाज को अवेयर होना होगा। जब भी बात करते हैं तो लोग अपने एक पर्टिकुलर समाज को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये बात करनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जब एजुकेशन पे बात दिया जा रहा है टुवर्ड्स अ रिलीजन, हमें उस टॉपिक को उठाना चाहिए, हमें इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि हमारे स्कूल्स में एजुकेशन में ये पढ़ाने की जगह कि कैसे देश की जीडीपी को बढ़ाया जाए, कैसे समाज में एक दूसरे के बीच में जो डाइवर्सिटी है उसको कम की जाए, हम उसको और बढ़ा रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। आज की सरकार वो कर पा रही है सबका साथ सबका विकास जो बोलती है, क्या उस पैटर्न पे चल पा रही है? एक ही धर्म के जो है वहाँ पर जो है जयकार की जाए। एज अ यूथ, एज अ पार्ट ऑफ जेन जी जनरेशन, हमने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो हमें हमारे लीडर्स में वर्क करना चाहिए कि कौन है। जब भी हम बात करते हैं तो हम एक बहुत मैटर करता है कि आपका लीडर कौन है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। और हम देख रहे हैं कि जो अभी हमारे लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन है, ना कि हमारे देश के लिए, उनकी टुवर्ड्स उनकी यूनिटी के लिए। आई वांट टू से दैट एज अ जेन पर्सन, I want to say to all the people, please first forget about your religion, your caste, your community. First come together and put your hands for your nation. Thank you so much. बट अगर जेंजी बात कर रहे हैं इन दिनों तो देश में कहा जा रहा है कि जेंजियों को भड़काया जा रहा है। क्या जेंजी को अवेयर करना, उसके राइट्स के लिए, उसके चीज़ों के लिए अवेयर करना, उसको भड़काना होता है? एक सवाल। और दूसरा, अगर जेंजी सड़क पे आएगा, अपनी मांग करेगा, तो क्या वो देश को जलाना ही चाहता है? इस तरीके की बात बीजेपी कह रही है। कोई पर्टिकुलर पार्टी अलग अलग बातें करती है। एट द एंड ऑफ द डे आपका सवाल आपसे ये होना चाहिए, देखिए आप एक किताब पढ़िए, आप पॉडकास्ट देखिए, आप अपने सारे
लीडर्स की आइडियोलॉजी को समझे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मेरे लिए क्या काम करेगा। आपको अपने आप को ये नहीं देखना है कि एक लीडर ने मुझे क्या समझाया या मेरे पिताजी ने। आपको ये देखना है कि जब हम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हम एक नेशन को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो उसमें मेरे लिए क्या काम करता तो है। अगर जेनजी को जागरूक किया जाता है तो क्या उसको भड़काना होता है? और आई वांट टू से दैट जेन इज द मोस्ट अवेयर जनरेशन जो अब तक हमने देखा है। जेन ज़ी का बेस्ट एग्जांपल है नेपाल की पूरी जो जनता है, जो जेन ज़ी का पार्टी उसने पूरे नेपाल को हिला दिया। और इंडियन यूथ भी बहुत पावरफुल है, अगर वो सामने आए और अपने आप को नॉलेज के लेवल बहुत ज़्यादा वाइड। बीजेपी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर हमारे देश के जेनजी आ रहे हैं, आप कुछ सवाल कर रहे हैं या अपने हकों की बात कर रहे हैं, तो आप देश में आग लगाना चाहते हैं। तो ये मानसिकता क्या सही है? अब मुझे ऐसा कहना है कि देखिए बीजेपी के सारे जो लीडर्स हैं वो पुरानी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं, उनकी एज। और अब हम न्यू यूथ हैं, हमें आज आगे फॉरवर्ड में क्या लेके जाना है। ज़माना एआई का है, ज़माना बैठ के लैपटॉप्स पे या कुर्सियों पे बैठ के बातें करने का नहीं है, चाय टफरी पे। ज़माना है अपने देश को एआई के टूवर्ड्स ले जाना, और वो काम जेन ज़ी ही कर रही है। आप भी जुड़े रहेगा, मैं एक बार इनसे ले लूँ सवाल। आप कैसे देख रहे हैं कि अब स्कूलों के अंदर आरएसएस की पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी विचारधारा बच्चों तक पहुँचानी चाहिए? मैम जैसे कि अब आपने बताया हाँ। कि आरएसएस की पढ़ाई, मैम आरएसएस की पढ़ाई तो नहीं करनी चाहिए, एक तरीके से ठीक नहीं है बच्चों के लिए। क्या गलत है उसमें? मैम बच्चों के लिए जो मनुस्मृति लागू करना चाहता है, जो आरएसएस की विचारधारा है, हाँ। तो उसमें मनुस्मृति की बात बताएंगे। मनुस्मृति से एक दूसरे के बच्चे को भीतर एक तरीके से वो हीन भावना आती है। भेदहीन भावना आएगी, हाँ। जिससे कि मैम एक दूसरे का कास्टिज्म बढ़ेगा। हाँ। और एक दूसरे बच्चे से कि एक बच्चा जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए लगा ले, ऐसा क्या उपलब्धि है आरएसएस की जो बच्चों को जानना चाहिए? आपको लगता है कुछ उपलब्धि है आरएसएस? हम ऐसी इतनी बड़ी तो उपलब्धि नहीं है। अभी इनकी जो विचारधारा है, जो पुरानी विचारधारा है, अभी हम इस टाइम पे हमें इतना आगे जाना चाहिए, देश इतना पीछे जा रहा है। इनको एजुकेशन पे अच्छे से अच्छे फोकस करना चाहिए। इन्हों जैसे कि अच्छी लैब्स बनानी चाहिए। अब काफ़ी जगह पे जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह जो काफ़ी स्टेट्स में जैसे कि एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल खच्चर होती जा रही है। स्कूल बंद किए जा हाँ, रहे हैं। बंद किए जा रहे हैं, उनको ठीक करनी चाहिए मैम। तो मेरा क्या लगता है अगर आज जेनजी से बोला जा रहा है कि वो जागरूक हो जाए, अपने अधिकार की बात करे, अपनी मांगों की बात करे, अपने स्कूल के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो उसको कहा जा रहा है कि भड़काया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है उसको जागरूक करना भड़काना होता है? मैम मेरे हिसाब से तो किसी को जागरूक करना भड़काना नहीं है। हाँ। मन एक तो जेन जी अपने आप को इतना वो है कि वो समझता है कि कौन भड़का रहा है और कौन उन्हें अपने राइट से दूर भटका रहा है। तो आप आगे आप जानते हो। तो और अगर हमारे देश के जेनजी या नौजवान अपने अधिकार की बात करेंगे तो क्या नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहता है? नो मैम, अभी ये तो इनकी विचारधारा है हाँ। कि ये ऐसा होगा नहीं। क्या अब- डर गए अब देश की सरकार? क्या जेनजी से डर गई है कि कहीं जेनजी भी ना जाग जाए देश का? हाँ ये बात है। अब सरकार डर चुकी है कि यदि युवा जाग गया है, जेन जी जाग जाएगा देश का, तो अपने राइट्स मांगेगा, वो एजुकेशन पे बात करेगा, वो हॉस्पिटैलिटी पे बात करेगा, वो जो समाज के साथ जो भेदभाव होता है आज भी काफ़ी जगह ऐसी है। यानी मुद्दों पर बात हाँ, करेगा, मुद्दे और पे। ये मुद्दों से भटकाना चाहती है। आपका क्या नाम हुआ? रितिका। इधर अजय। रितिका, आज आपको भी सम्मानित किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या सिर्फ एजुकेशन के नाम पर आपको लैपटॉप मिल गया या टैब मिल गया, क्या उससे आपका भविष्य सुरक्षित है, या देश का सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक होने की जरूरत है? जी, मेरा मानना तो यह है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे और मतलब डेवलप करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए और अच्छा करना चाहिए जितना हो सके उतना, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी भी उसमें बहुत कमियां हैं। जैसे बहुत जगह स्कूल की बिल्डिंग्स ख़राब हैं, टीचर्स सही नहीं हैं, टीचर्स प्रॉपर तरीके से क्लास में आ नहीं रहे हैं, क्लास ले नहीं रहे हैं, और कोई लीव पे है, कोई क्या है, मतलब बहुत झोल है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सिस्टम को अच्छा होना चाहिए। अगर हम ये जो हमारे प्रशासन है या हमारे जो गवर्नमेंट है ये कहती है कि हम बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले तो अपनी ही कमियों पे जोर देना होगा कि उनकी क्या है। वो ये ना देखे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चा अपने आप खुद ब खुद अच्छा हो कहा जाएगा। जा रहा है कि दिल्ली के स्कूलों में आरएसएस की पढ़ाई दी जाएगी, उसकी जो विचारधारा है वो आप तक पहुंचाई जाएगी, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए कि मैं तो यही चाहूँगी कि ये जो है आरएसएस के बारे में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि आरएसएस एक संगठन है हाँ। जिसके अंदर जैसे हमारा इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वैसे आरएसएस जो है बिल्कुल मनुस्मृति को लेकर चलती है। और मनुस्मृति एक ऐसी किताब है, इतनी बेकार किताब, मैं कहना चाहूँगी कि इतने बेकार किताब कि उसके अंदर औरतों के बारे में इतना गलत लिखा गया है, और मतलब
दबे कुछ लोगों को दबाया गया, शूद्रों को बुरा बोला गया और ब्राह्मणों को हमेशा मतलब अच्छा माना गया है, ये वो, और भेदभाव करती है। भेदभाव करती है बहुत बुरी तरह से, यानी विचारधारा ही भेदभाव पर मतलब आधारित। इतनी बहुत बेकार इनकी मतलब इनकी विचारधारा ही है, ऐसी है कि उस किताब में कि जो जिसने भी ये लिखी है, मनु नाम के उस व्यक्ति ने, कि उसकी विचारधारा उससे पता चलती होगी बीजेपी कितना इसको गंदी क्यों है। थोपना चाहती है, क्यों चाहती है कि आने वाला जो जेनजी है, जो नई जनरेशन है, उसको पढ़े, उसको जाने, उसके बारे में सीखे। जिससे वो ढोंग आडंबरों में पड़े, वो पढ़ ना पाए, वो ना जान पाए, जिससे वो अपने क्या नाम है जो भी उसके वो है अधिकार है उन्हें ना समझ पाए, जिससे क्या नाम है हमारा राज, जिससे क्या नाम है वो अपना जैसे वो है, अब कहते हैं कि हम हिंदू धर्म, अच्छी बात है हिंदू धर्म है, लेकिन ये भी नहीं ना कि आप औरों के धर्मों को कुचल दें, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन को, हाँ में अटैक करने के। हाँ ये तो बिल्कुल है, हाँ जी, ये तो सच में ही है कि एक तरीके से मतलब बच्चों को भड़काना, ये ऊपर से उनके ऊपर एक ऐसी लेयर बना देना कि जिससे बच्चे मतलब उसी में उलझे रह जाए और आगे बढ़ ही ना पाए। आरएसएस की कुछ उपलब्धि है, कुछ अचीवमेंट है जिसको जानना जरूरी है, कुछ किया है आरएसएस ने आज तक देश के लिए? देखिए मैं तो मतलब आरएसएस के बारे में इतना जानती नहीं, कि मेरे फादर थोड़ा बहुत बताते हैं उससे समझ लेती हूँ कि, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ अच्छा किया अभी तक आरएसएस के, कुछ भी अच्छी उपलब्धि है मेरी नज़र में, या होगी भी तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। ऐसी नहीं है कि उसके बारे में स्कूल में पढ़ाया जाए, तो मैं तो यही चाहूँगी कि ना पढ़ाई जाए, आप अच्छे अच्छे जो नए नए सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इंक्लूड कीजिए। आरएसएस क्यों पढ़ाते हैं, आरएसएस क्यों पढ़ाते हैं? हमारे एक ऐसा पीरियड बनाइए, एक अलग से सब्जेक्ट बनाइए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको लाइए स्कूलों में, बारे में ज्यादा उसके बारे में पढ़ाइए, उससे हम जागरूक होंगे, हमारे को अपने अधिकार पता चलेंगे, जिससे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, समझेंगे उस चीज़ को, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे देश के कुछ जेनजी थे जिनसे हम बात करें, जिनकी चर्चा इन दिनों काफ़ी की जा रही है। सवाल यही है कि बीजेपी चाहती है अब स्कूलों के अंदर मनुस्मृति का स्मरण किया जाए, लेकिन वहीं देश लगातार संविधान की बात करता है, संविधान से चलने की बात कर रहा है। जैसे आपने इन तमाम युवाओं को सुना कि जेनजी पूरी तरीके से अवेयर है, जागरूक है, वो जानता है उसके लिए क्या है सही है और क्या नहीं है, और इसीलिए मनुस्मृति को स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, यानी आरएसएस की पढ़ाई स्कूलों के अंदर नहीं होनी चाहिए। बच्चे बोल रहे थे। आप क्या कुछ इस पूरी वार्ता को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।